भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर राष्ट्रपति ने चिंता व्यक्त की। पंजाब सरकार ने बनाई जांच समिति। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में अब महिलाएं भी गाइड की भूमिका में आएंगी नजर। सागर के रेहली में 1285 हितग्राहियों को आवास के लिए 12 करोड़ 85 लाख रुपए के चेक वितरित। और भारतीय खेल प्राधिकरण ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने उनसे पंजाब में उनके काफिले में सुरक्षा में सेंध लगने की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने इस गंभीर चूक पर चिंता व्यक्त की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में बात की। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस चूक पर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पंजाब सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 2 सदस्यों वाली उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इधर प्रदेश में भाजपा ने प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय जप कराया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सुरक्षा चूक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की ही सुरक्षा ना हो पाए तो पूरी दुनिया में देश की बदनामी होती है। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल आज प्रातः 11 बजे जम्बूरी मैदान भेल भोपाल में नवे भोपाल विज्ञान मेला का उद्घाटन करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा अध्यक्षता करेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग और मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष श्री भरत शरण सिंह विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल के महानिदेशक ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के इस विज्ञान मेले का आयोजन वर्ष 2012 से हो रहा है। मेला 10 जनवरी तक चलेगा। इस आयोजन में मध्य प्रदेश शासन एवं केंद्र शासन के विभिन्न विभाग, राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान, ब्रह्मोस, DRDO, NPCIL, NTPC, CSIR, ICMR लैब, विभिन्न शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, औद्योगिकी क्षेत्र की विभिन्न कंपनी सहभागिता करेंगी तथा अपनी गतिविधियों एवं तकनीकों का प्रदर्शन करेंगी। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में अब महिलाएं भी गाइड की भूमिका में नजर आएंगी। गाइड के लिए होने वाले पंजीयन में 25 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जागरूकता सूचना पटल लगाए जाएंगे। यह सभी निर्णय शहडोल कमिश्नर राजीव शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक में लिए गए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उन्नयन कर उपलब्ध कराई गई जांचों की सुविधा और मिलने वाली निःशुल्क दवाओं की सूची को प्रदर्शित किया जाए। आम नागरिकों को जानकारी होना चाहिए कि उन्हें अपने समीप के स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क जांचें और दवाएं उपलब्ध हैं। इसके लिए उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह निर्देश गुरुवार को मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उन्नयन किया गया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 63 प्रकार की जांच और 204 प्रकार की औषधियाँ तथा उप स्वास्थ्य केंद्र पर 97 प्रकार की औषधियाँ और 14 प्रकार की जांच उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसकी जानकारी आम नागरिकों को होना चाहिए। इसके लिए जांच और दवाओं की सूची को स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रदर्शित किया जाए। आम नागरिक इससे अपनी समीप के स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। उन्हें जानकारी के अभाव में प्राइवेट अस्पताल अथवा बड़े शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आमजन का सरकारी अस्पतालों पर भरोसा बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करें। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कल अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली हरित ऊर्जा गलियारे के दूसरे चरण की स्वीकृति दी।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में कहा कि इस योजना से लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन और उपकेंद्रों की करीब 27,500 मेगावाट एम्पीयर क्षमता में वृद्धि होगी। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत वितरण कंपनियों के एमडी को निर्देशित किया है कि विद्युत प्रदाय एवं बिल संबंधी शिकायतों के दृष्टिगत जरूरी सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें। लाइनों में स्थापित हो रहे इंसुलेटर की गुणवत्ता में सुधार के लिए सैंपल जांच की संख्या में वृद्धि करें। जांच में सैंपल खराब पाए जाने पर पूरे लॉट को रिजेक्ट किया जाए। लगातार खराब सैंपल पर संबंधित फर्म पर कार्रवाई की जाए। साथ ही इंसुलेटर की रेटिंग में भी वृद्धि की जाए, जिससे उनके फेल्योर संख्या में कमी हो सके। श्री तोमर ने कहा कि उपकेंद्र, लाइनों और ट्रांसफार्मर्स के साधारण कार्यों को पूर्ण कर जिलेवार ट्रिपिंग का तुलनात्मक विवरण तैयार करें। वितरण क्षेत्र में चल रहे कार्य एवं प्राप्त हो रही सामग्री की जांच सुनिश्चित करें। मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारियों द्वारा भी सैंपल जांच की जाए एवं उसका रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से संधारित किया जाए। इससे भविष्य में कमी पाए जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारण किया जा सकेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 9 अरब 40 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में 4 मामले दर्ज कर छानबीन शुरू की। इनमें से एक प्रदेश के रायसेन में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा निजी कंपनी पर 35 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप भी शामिल है। लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव ने कल सागर जिले के रेहली में 1,285 हितग्राहियों को 1 लाख रुपए के मान से 12 करोड़ 85 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सबके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से वर्ष 2022 तक प्रत्येक जरूरतमंद को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। शिक्षा में व्यापक परिवर्तन लाना और शासकीय विद्यालयों के प्रति समाज में पुनः विश्वास पैदा करना हमारा उद्देश्य है। इसके लिए आधार को मजबूत बनाना है। विशेषकर बच्चों को बुनियादी शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उक्त बातें मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री इंदर सिंह परमार ने कही। वे कल स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार के द्वारा आयोजित 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन के वर्चुअल उन्मुखीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे थे। श्री परमार ने कहा कि बच्चों सहित पूरे समाज में ही पढ़ने की आदत कम हो गई है। जब बड़े लोग पढ़ने पर ध्यान नहीं देते तो बच्चा भी उस ओर ध्यान नहीं देता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इसी बात को समझा और एक बड़ा अभियान 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम शुरू किया है। श्री परमार ने इस कैंपेन को प्रारंभ करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान को धन्यवाद भी दिया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी आयामों पर तेजी से काम कर रहा है, जिसके तहत यह रीडिंग कैंपेन भी आज से प्रारंभ हो रहा है। आकाशवाणी महानिदेशालय ने मीडिया में प्रकाशित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि प्रसार भारती स्थानीय भाषाओं और बोलियों के स्थान पर विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। आकाशवाणी ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी केंद्रों को निर्देश दिया है। एफएम कार्यक्रमों में स्थानीय सामग्री सुनिश्चित करने को कहा गया है। झोलाधारी इंदौरी अभियान के तहत कल 22 से अधिक स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा इंदौर झोले का निर्माण किया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने बताया कि नगर निगम इंदौर द्वारा नागरिकों को प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग न करते हुए कपड़े के झोले का उपयोग करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। कल मालवा मिल चौराहे पर झोले का निर्माण करने के लिए झोला सिलाई एवं वितरण कार्य का दीप प्रज्वलन कर इस अभियान का शुभारंभ किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इन मानक प्रक्रियाओं को विभिन्न राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के साथ साथ राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों में भी कड़ाई से लागू किया जाएगा। खेल मंत्रालय ने बताया कि प्रशिक्षण केंद्रों पर पहुंचने पर सभी खिलाड़ियों को अनिवार्य रूप से रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना होगा।
मंत्रालय के अनुसार इन शिविरों में कोविड पॉजिटिव या लक्षण वाले खिलाड़ियों के लिए उचित पृथकवास सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नागदा में ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट से बुधवार को ऋषि गैस का वातावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है और इससे कोई जनहानि नहीं हुई है। सीधी में पीएम किसान योजना के हितग्राहियों को ई-केवाईसी की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। शाजापुर जिले में सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क लगाए घूमने वालों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 144 के तहत जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। सतना में ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कल कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। मंदसौर में व्यावसायिक वाहन चालकों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर 9 जनवरी को आयोजित होगा। जिला स्तरीय महाविद्यालयीन पुरुष खो खो प्रतियोगिता का खिताब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय श्योपुर की टीम ने जीत लिया है। बैतूल में एड्स की जानकारी एवं बचाव विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आगरमालवा के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट में चयनित किया गया है। शिवपुरी जिले में नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा 12 से 19 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा सप्ताह मनाया जाएगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कल खरगोन में कहा कि प्रदेश में अब तहसील स्तर तक उद्योग धंधे खुलेंगे। अनूपपुर जिला चिकित्सालय में 15 जनवरी को कैंसर की जांच, परामर्श और ओपीडी शिविर लगाया जाएगा और बड़वानी में मांग कर जीवन यापन करने वालों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर राष्ट्रपति ने चिंता व्यक्त की। पंजाब सरकार ने बनाई जांच समिति। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में अब महिलाएं भी गाइड की भूमिका में आएंगी नजर। सागर के रेहली में 1285 हितग्राहियों को आवास के लिए 12 करोड़ 85 लाख रुपए के चेक वितरित। और भारतीय खेल प्राधिकरण ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।